Today we will talk about function. Functions are the sub part of any program. ये किसी भी प्रोग्राम के सब पार्ट होते हैं. किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके किसी भी प्रोग्राम के लिए छोटे पार्ट में डिवाइड करके इनको छोटे छोटे कामों के लिए परफॉर्म कर सकते हैं. या जैसे किसी भी प्रोग्राम में फंक्शंस बनाने का मेन पर्पस होता है कि किसी सेम कोड को कई बार किसी प्रोग्राम में एक्सेस करना होगा तो फंक्शन का यूज कर सकते हैं. फंक्शन तीन तरह के होते हैं. पहला बिल्ट-इन फंक्शन, दूसरा यूजर डिफाइंड, तीसरा फंक्शन स्टोर्ड इन मॉड्यूल्स. बिल्ट-इन फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो पहले से डिफाइन होते हैं. इनको यूज करने के लिए सिर्फ फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है या फंक्शन कॉल करनी पड़ती है. जैसे प्रिंट फंक्शन का यूज हम किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने के बाद उसकी वैल्यू को प्रिंट कराने के लिए यूज करते हैं. या किसी भी प्रोग्राम में कोई भी इनपुट है देना हो उसके लिए इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं. दूसरा फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन. यह फंक्शन यूजर के द्वारा रिटन बाय यूजर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क. यह फंक्शन यूजर के द्वारा डिफाइन किया जाता है किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए. यह फंक्शन डिफाइन करने के लिए सबसे पहले तो फंक्शन डेफिनेशन लिखनी पड़ती है और उसके बाद उस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है. बिना फंक्शन के कॉल के फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा. तीसरा फंक्शन है फंक्शन इन मॉड्यूल्स. टू एक्सेस दिस फंक्शन वी हैव टू इंपोर्ट मॉड्यूल. ये फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हमें इस फंक्शन का मॉड्यूल पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा. जैसे एग्जांपल हमें रैंडम फंक्शन का यूज करना है जिसके लिए हमें पहले रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है. अब आगे यूजर डिफाइंड फंक्शन है पहले तो हमें यूजर डिफाइंड फंक्शन पहले उसको डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी. उसके बाद उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा. एग्जांपल जैसे हमें कोई भी काम किसी भी दो नंबर का सम निकालने के लिए कोई फंक्शन लिखना है तो उसके लिए पहले फंक्शन का नाम डिफाइन करेंगे. उसके अंदर हम लोग पैरामीटर या वेरिएबल पैरामीटर पास करेंगे. फिर उस फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे जो कि उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा. उसके बाद फंक्शन कॉल करेंगे. ये होते हैं आर्गुमेंट. आर्गुमेंट का जो पास दो वैल्यू फंक्शन को प्रोवाइड करते हैं उसको बोलते हैं आर्गुमेंट. पैरामीटर वो वैल्यू होती है जो कि फंक्शन में वेरिएबल के फॉर्म में स्टोर करेगी. फिर आता है रिटर्न. द वैल्यू व्हिच अ फंक्शन रिटर्न टू इट सॉल्व दिस. हम यहां पे यहां पे प्रिंट कराते हैं इसके कैसे रिटर्न स्टेटमेंट का भी यूज कर सकते हैं. यहाँ पर जो फंक्शन एडिशन परफॉर्म करेगा उसके बाद यहाँ से रिटर्न करेगा वैल्यू यहाँ पर. उसके बाद यहाँ से प्रिंट होगी. आर्गुमेंट तीन तरह के होते हैं. पहला पोजिशनल आर्गुमेंट, दूसरा डिफॉल्ट आर्गुमेंट, तीसरा कीवर्ड आर्गुमेंट. अगर हम किसी फंक्शन में पोजिशनल आर्गुमेंट को पास करते हैं उसके लिए हमें फंक्शन में दो वैल्यू जरूर डिफाइन फंक्शन कॉलिंग के टाइम में हमें वैल्यू डिफाइन जरूर करनी पड़ेगी. अगर यहाँ पे हम दो वैल्यू नहीं पास करेंगे तो फंक्शन शायद रन ना करें, एक्जीक्यूट ना करें. और डिफॉल्ट आर्गुमेंट में हम किसी भी डिफॉल्ट आर्गुमेंट को डिफाइन करने के बाद ओरिजिनल आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते. कीवर्ड आर्गुमेंट वो है जो कि हम यूनिक नेम से उसको एक्सेस कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे हमें फंक्शन कॉल करना है इनको हम नेम से ही एक्सेस कर सकते हैं जो कि